औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल उलमा बाक़ूना मा बक़ियत दहर। मैंने इस हदीस के ज़ैल में इस गुफ्तगू का पहला हिस्सा आपके हवाले किया था और इस हदीस का तर्जुमा नहीं कर सका, क्योंकि जिस हदीस हकीकत या रिवायत हकीकत को मैं पेश करना चाह रहा हूँ उस हदीस हकीकत का हिस्सा है वो जुमला जो मैंने अभी आपके सामने सरनामे सुखन के तौर पे पेश किया है। हदीस हकीकत मैंने अर्ज़ किया दो तरीके से नकल हुई है। एक तरीका वो था हदीस हकीकत का जिसे मैंने गुज़िश्ता गुफ्तगू में बयान किया, पार्ट 1 में यह हिस्सा अव्वल में बयान किया, जहाँ सवाल हो रहा है, जवाब सामने तक पहुँच गया, मगर ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे अभी सवाल बाकी है, अभी तशनीकी बाकी है। दूसरा रुख हदीस हकीकत क्या है, इसको भी उलमा ने अपनी किताबों में हदीस हकीकत को उन्वान से तहरीर किया है कि मौलाए कायनात अपने राज को कबूल कर लेने वाले और असरार अलवी को अमानत के तौर पे अपने जहन में, अपने दिल में बिठा लेने वाले महरम असरार जनाब कुमैल इब्न ज़ियाद नख़ई, जिनसे दुआए कुमैल नकल है, उनसे गुफ्तगू करते हुए उनसे बताते हैं, ऐ कुमैल, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। कुमैल, तुम्हें कुछ चीज़ों से आगाह करना चाहता हूँ। मैं चाहूँगा कि बजाय इसके कि उस हदीस का मफ़हूम नकल करूँ कि जिसमें मौलाए कायनात ने इंसानों की किस्मों को बयान किया है, जिसमें मौलाए कायनात ने इल्म के बारे में गुफ्तगू की है, जिसमें इंसान की बुलंदी के बारे में अल्लाह के इस वली ने बयान किया है, बजाय इसके कि मफ़हूमी गुफ्तगू करूँ, मैं चाहूँगा एक दिलचस्प रिवायत है जिसको अल्लामा हुसैन अल-मूसवी ने एक तफसीली किताब है उसमें ज़िक्र किया है, उसको बेअन ही मैं आपके हवाले कर दूँ तर्जुमे के साथ, ताकि आपको रिवायत का ज़्यादा एतबार भी समझ में आए और मौलाए कायनात के जुमलात भी डायरेक्ट आप तक पहुँच सकें। यक़बलुल इमाम अली लिकुमैल कलामहु बिक़ौलिही अहफ़िज़ अन्नी यहफ़ज़ अन्नी या कुमैल। मौलाए कायनात ने गुफ्तगू के तवील सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अपनी बात को आकर हदीस हकीकत पे इस तरीके से मुकम्मल किया कि फरमाया कुमैल से, कुमैल, मेरी तरफ से अपने जहन में इस बात को महफूज कर लो कि अन्नासु सलासतुन, लोगों की तीन किस्में हैं, आलिमुन रब्बानीजुन व मुतअल्लिमुन अला सबील नजातिन या नजाहिन। देखो, दो किस्में क्या हैं? पहली दो किस्में, एक आलिम रब्बानी है और एक मुतअल्लिम राह नजात है। एक वो है कि जो वाक़ई ने इल्म हासिल कर चुका है, उलूम दीनिया से बाखबर है, उलूम राह इलाही से बाखबर है, और एक वो है कि जो इस राह पे गामज़न है। एक आलिम रब्बानी है, एक मुतअल्लिम राह निजात है। ठीक। व हमजुन रआउन अतबाउ कुल्ल नाइन, और तीसरी किस्म लोगों की कुछ ऐसे अफराद की है जिनके लिए अजीब ताबीर मौला इस्तेमाल करते हैं, ऐसी बेवक़्त और हकीर मक्खियों जैसी है कि जिनको कोई भी हकाता है तो वो उड़ जाती हैं, हका दी जाती हैं, जो जिधर से चाहे उड़ाए वो उड़ जाती हैं। गोया मौलाए कायनात इन इंसानों के बारे में कहते हैं कि आपने देखा होगा हकीर मक्खियों को, जानते होंगे कि जो जानवरों के चेहरों पे बैठी होती हैं, जब वो जानवर हिलाते हैं अपना चेहरा, अपनी हवाएं चेहरे की निकालते हैं तो फ़ौरन भाग जाती, उड़ जाती हैं। ऊँट के चेहरे पे, दूसरे जानवरों चेहरे पे, किसी और ने हकाया, उड़ गई, इधर से उधर, उधर से इधर। मौलाए कायनात हकीर जानवरों से ताबीर कर रहे हैं और मक्खियों से ताबीर कर रहे हैं, जिनको जब कोई हकाता है, इधर से उधर करता है तो वो उधर से इधर और इधर से उधर होती रहती हैं। उनके यहाँ अपना कोई इस्तिक़लाल नहीं पाया जाता है। मौला कहते हैं कुछ लोग ऐसे हैं लोगों में, इंसानों में, कि जिनका कोई इस्तिक़लाल नहीं है, जिनका मुस्तकिल मिजाजी नहीं है, जो मारिफत से लबरेज़ नहीं है, जिनके कदम में सुबात कदमी नहीं पाई जाती है। इधर वालों ने बुलाया तो इधर चले गए, उधर वालों ने बुलाया तो उधर चले गए। ठीक है।
कानल इमामो यक़्सुदु फ़ी हदीसिही इन्नन्नासा अस्नाफ़ुन फ़मिनहुम अल-आलिमुर रासिख़। मौला ये कहना चाह रहे हैं कि लोग कई किस्मों पर मुश्तमिल हैं, कई तरह के होते हैं। एक आलिम रासिख़ फ़िल इल्म है और दीन के अल्लज़ी अमरा बिहिल्लाह के जिसको अल्लाह ने हुक्म दिया जिस दीन का उसको मानने वाले हैं, गहराई से उसके ऊपर अमल करने वाले हैं। वल्लज़ी यतलुबु बिइल्मिही वजहल्लाह, और वो लोग के जो अपने इल्म की वजह से, इल्म के ज़रिए से वजह रब्बानी को हासिल करना चाहते हैं, खुशनुदी परवरदिगार को हासिल करना चाहते हैं। वमिनहुम मन यतअल्लमु मिन अज्ल अन युवाकिबल हयात अल्लती यईशु फ़ीहा वमिनहुम, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इल्म हासिल करते हैं, मुतअल्लिम हैं, अभी आलिम नहीं है मगर मुतअल्लिम है, इसलिए कि अपनी ज़िंदगी को सही रास्ते पर ले करके चल सकें। और वमिनहुम अल-हमज, उनमें से कुछ हमज है। हमज क्या है? हमज की वजाहत मैंने कर दी है। छोटी छोटी मक्खियाँ हैं जो जानवरों के चेहरों बैठी रहती हैं, और कहा गया है कि ये ऐसे लोगों के लिए है जो जलील लोग होते हैं, पस्त लोग होते हैं, जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती, वक़्त नहीं होती है। ऐसे लोगों के लिए मिसाल हमज की दी जाती है कि जब जो जिधर से चाहता है उनको हका के लेके चला जाता है। उसके बाद फिर फरमाते हैं कज़ालिका ज़कर अल इमाम ले कुमैल, इमाम ने इसी तरीके से कुमैल से ये फरमाया, या कुमैलो अल इल्मु खैरुम मिनल माल, ये पैगाम है सब तक पहुंचना चाहिए और सबके जहन में महफूज रहना चाहिए। बिलखुसूस वो लोग जो दुनिया के पीछे बहुत ज़्यादा पड़े रहते हैं, दुनिया से चिपक के रहते हैं, दुनिया के माल को, दुनिया को सही तरीके से इस्तेमाल करने वालों की गुफ्तगू नहीं हो रही है उस राह में, उस तरीके से जैसे अल्लाह चाहता है, बल्कि दुनिया तलबी, दुनिया की हवस में मुब्तला होने वाले, दुनिया के हरीस लोगों को मुतवज्जे होना चाहिए, मौला के चाहने वालों को भी मुतवज्जे होना चाहिए, ताकि ऐसे ना हो जाएं। हरीस मुतवज्जे हो जाएं ताकि अपने को सुधार लें, अली के चाहने वाले मुतवज्जे हो जाएं ताकि वैसे न बनने पाएँ जिन लोगों की अली ने मजम्मत की है, और वैसे बने जैसे को अली अपने साथ देखना चाहते हैं, अपना साथी अली कबूल करना चाहते हैं साथी के तौर पे। मौला फरमाते हैं अल इल्मु खैरुम मिनल माल, इल्म जो है वो माल से बेहतर है। अल इल्मु युहरिसुका व अंता तहरिसुल माला या तुहरिसुल माला, इल्म जो है तुम्हारी हिफाजत करता है और तुम माल की हिफाजत करते हो। फ़र्क ये है कि तुम अपना माल जो जमा करते हो उसकी हिफाजत करने के दर पर रहते हो, मगर इल्म वो चीज़ है कि जो तुम्हारा मुहाफिज होता है, इल्म तुम्हें बचाता है, तुम माल को बचाते हो। वल मालो तनक़िसुहु अन नफ़क़तो वल इल्मु यज़कु अलल इन्फ़ाक़, इल्म वो है कि जो अगर उसमें माल अगर वो चीज़ है जिसमें से किसी को दिया जाए तो कम हो जाता है, और इल्म एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें से अगर दिया जाए तो उसमें इजाफा होता है। शायद हज़रत अली ने इसीलिए फरमाया था, आप जानते हैं कि ज़कात जो है बरकत का सबब होता है। मौला फरमाते हैं दूसरी जगह कि लिकुल्ल शैइन ज़कातुन व ज़कातुल इल्म नशरो, हर शय की एक ज़कात होती है, इल्म की ज़कात जो है वो उसका बांटना है, और दुनिया की हर शय बांटने से कम होती है। इल्म वो दौलत है, इसको जितना बांटा जाए उतना ही ये दौलत बढ़ती चली जाती है। इसी तरीके से वसनीउल माल यज़ूलु बिज़वालिही, माल को इकट्ठा करने वाला चला जाता है माल के चले जाने के बाद। इन्नना इमामुन इमाम हाज़िल कलिमात अल बलीगा इमाम अहम्मिल मवाज़ी अल इल्म वल माल फल इल्म बाक़िन। मौला कायनात एक मफ़हूम को पेश कर रहे हैं, मैं इन बातों का इमाम हूँ, मैं इन बातों का राजदार हूँ, मेरे पास इल्म बहुत है। दूसरी जगह भी थोड़े से अल्फाज के तब्दीली के साथ रिवायत नक़ल हुई है। मौला फरमाते हैं कि मेरे सीने में इल्म का एक समंदर है, इल्म का एक दरिया है, ये समंदर इल्म का ठाठे मार रहा है, ये लोगों को सैराब करने के लिए बेताब है। बस शर्त यह है कि कोई ऐसा अहल मिले तो जिस तक ये इल्म मुंतकिल किया जाए, ये असरार जो सीने में मेरे छुपे हुए हैं ये उधर मुंतकिल किए जाएं। अफसोस कि ऐसा कोई मिलता नहीं है। मौला फरमाते हैं कि बेशक इल्म और माल ये दो चीज़ें हैं, इल्म बाकी रहने वाला है, व कज़ालिकल उलमा वल माल,
इल्म और माल एक दूसरे के सिलसिले में वही निस्बत रखते हैं जो आलिम की और मालदार की है। इल्म बाकी रहने वाला है, माल ज़ायल हो जाने वाला है। इसी तरीके से जो आलिम है वो बाकी रहने वाला है। वल माल ज़ाइलुन बिज़वाल साहिबिही, माल जैसे माल ज़ायल हो जाता है ना, साहिब माल के पास हमेशा नहीं रहता है, उसी तरीके से जब साहिब माल जाए तो माल भी चला जाता है, माल भी रुखसत हो जाता है। जैसे ही उसका मालिक जाता है, ज़ायल होता है, माल की भी वैल्यू ख़त्म होती है, माल भी चला जाता है। जाहिर सी बात है कोई माल अपने साथ लेके नहीं जाता। इन लम यकुन ज़ाइलन क़ब्लहू, अगर उसकी ज़िंदगी में उसके पहले माल ज़ायल ना हुआ तो साहिब माल के बाद वो माल ज़ायल हो जाता है, उसके साथ ये माल रहने वाला नहीं है। व ख़ज़ाइनुल अम्वाल अला कुल्लि हालिन ज़ाइलतुन, और ख़ज़ाइन अम्वाल, माल का ख़जाना जो है हर हाल में ये ज़ायल और ख़त्म होने वाला है, मिट जाने वाला है, ठीक है, हर हाल में ख़त्म होने वाला। अम्मल इल्म वल उलमा फ़खालिदून, लेकिन इल्म और उलमा ये हमेशा रहने वाले हैं, हमेशा बाकी रहने वाले हैं। अला कौलिल इमाम या कुमैल हलका खुज़ानुल अम्वाल वहुम अहयाउन, कहते हैं कि ऐ कुमैल, माल के जमा करने वाले जो है ना, जिंदा रहते हुए भी मुर्दा होते हैं। जिंदा हैं, माल उनके पास है और अभी वो जिंदा हैं ज़ाहिरी तौर पे, मगर जिंदा रहते हुए भी मुर्दा हैं। खुज़ानुल अम्वाल, ये जो अम्बाल के जमा करने वाले हैं, ज़ख़ीरा करने वाले हैं, ये हलाक होने वाले हैं, ये मुर्दा हैं। इसके बावजूद कि हुमया हालांकि जिंदा हैं, मगर वो असल में मुर्दा हैं, जिंदा रह के भी मुर्दा होते हैं। वल उलमा बाक़ूना मा बाक़ी दैर, लेकिन उलमा उस वक्त तक बाकी रहेंगे जब तक ज़माना बाकी रहेगा। मालदार जिंदगी में भी मुर्दा है, अलबत्ता किस तरीके की माल की और कैसे लोगों की बात हो रही है और माल के साथ किस तरीके के इश्क की गुफ्तगू हो रही है, ये सारी चीज़ें अंडरस्टूड हैं, उसकी वजाहत करने की ज़रूरत नहीं है। आप समझ रहे हैं कि मौला कायनात किसके बारे में ये कहना चाह रहे हैं, और मैं भी समझता हूँ कि आप मौला कायनात के जुमलों को दर्क करने की कोशिश कर रहे हैं कि माल पे इंसान को गुरूर नहीं करना चाहिए, माल पे घमंड नहीं करना चाहिए। माल कभी ख़त्म हो जाता है, मिट जाता है, और कभी माल अगर रह भी जाए तो साहिब माल उसको लेके नहीं जा पाता है, माल का साथ उसका छूटना ही छूटना है, साहिब माल चला जाता है। माल जो है वो बाकी नहीं रहता, लेकिन उलमा बाकी रहते हैं जब तक ज़माना बाकी है, ठीक है। इस तरीके से कि वो चले जाते हैं मगर उनका जिक्र बाकी रहता है, उनके आसार बाकी रहते हैं, उनकी किताबें बाकी रहती हैं। आप देख लीजिए 1200 साल पहले, 1100 साल पहले जिन उलमा ने किताबें तहरीर की हैं, उनका जिक्र आज भी हम करते हैं, उनका तज़किरा आज भी होता है। जिन्होंने माल जमा किए, अपने अपने एतबार से लखपति कह लिए, करोड़पति कह लीजिए, मिलियनर कह दिए, बिलियनर कह दीजिए, रहे होंगे, चले गए, मगर उनका कोई नाम लेवा नहीं है, उनका कोई जिक्र करने वाला नहीं है। लेकिन उलमा जो अपने खून जिगर से किताबें तहरीर करके गए हैं, शेख मुफीद, शेख तूसी, सैयद मुर्तज़ा, सैयद रज़ी, अल्लामा हिल्ली, अल्लामा मजलिसी, शेख सदूक, शेख कुलैनी, और इसके अलावा सैकड़ों ऐसे उलमा जिन्होंने माल अंदोज़ी न की, माल का ज़ख़ीरा न किया, इल्म का ज़ख़ीरा किया और इल्म की ज़कात दे के ऐसे गए कि आज तक उनकी किताबों की वजह से उनका ज़िक्र बाकी है। ऐसे और भी आया अलुलमा बाक़ूना मा बाक़ी दैर, जैसे मैंने अर्ज़ किया तो उलमा जब तक बाकी हैं तब तक ज़माना बाकी है। ये कह लीजिए कि जब तक ज़माना बाकी है उस वक्त तक उलमा बाकी हैं। इसकी और भी तफसीरें हुई हैं कि उलमा के दम से, उलमा के वजूद से ज़माना बाकी है। सारी तफसीरात को छोड़ते हुए जो इस इबारत में सयाक़ इबारत है, उसके उन्वान से ये कह सकते हैं कि जब तक ज़माना रहेगा उस वक्त तक उलमा रहेंगे। इमाम यहाँ पर एक जुमला है, इन्होंने ज़िक्र किया है कि वक़द शब्बा हुनल माल अल मखज़ूना, यहाँ माल जो इकट्ठा किया जाता है
اس کی तशबीह दी गई है मौला कायनात के जुमले में, उस माल से जो ज़मीन में दफन होता है, साहिब माल ज़मीन में दफन कर देता है, उसको खर्च नहीं करता उस जगह जहाँ अल्लाह ने कहा है, जहाँ खर्च करना चाहिए, जहाँ ज़रूरत है, इकट्ठा किया रहता है यहाँ तक कि वो दुनिया से रुखसत हो जाता है। तो माल जब साहिब माल ज़िंदा रहता है तो उसने खर्च नहीं किया, जब दुनिया से चला गया तो वो माल ज़ाया हो गया। ठीक है, लेकिन इसके बरखिलाफ़ इल्म जो है ना वो एक ऐसी चीज़ है कि हाज़िल कलाम लहू ज़ाहिरुन बातिनुन, इमाम ने इल्म के लिए जो बात कही है उसका ज़ाहिर बातिन है। फ़ज़ाहिरु क़ौलिही आयानुहुम मफ़सूलतुन व अमसालुहुम फ़िल क़ुलूबि मौजूदतुन अय आसारुहुम व मा दव्वनहु मिनल उलूम फ़कअन्नहुम मौजूदून, के उलमा जो है ना उनका जिस्म जुदा हो गया, रुखसत हो गया, वो दुनिया से चले गए, लेकिन उनके ज़रिए से लिखी गई किताबों की वजह से वो बाकी हैं, उनके आसार बाकी हैं, जो उन्होंने तदवीन किया है, जो लिखा है, जो किताबें तहरीर की हैं, वो सब बाकी है। तो जब उनके आसार बाकी हैं, तो मैंने पहले भी इशारा किया, आसार की वजह से इंसान खुद ज़िंदा रहता है। हम इन उलमा को जिनके मैंने नाम लिए ऐसे महसूस करते हैं जैसे हम उनके दौर में हैं, वो हमारे दौर में हैं, हम उनको देख रहे हैं, हम उनको महसूस कर रहे हैं, उनको समा फरमा रहे हैं। और इमाम ने यहाँ पर कुछ बातें और भी कही हैं, और इल्म के सिलसिले में इमाम ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है उसको दीन और दैन दोनों तरीके से मफ़हूम अदा होता है। उसका जो तफसीली रिवायात है उसमें कि इल्म जो होता है वो एक तरीके का कर्ज़ होता है, और आलिम उस कर्ज़ को अदा करना चाहता है अपने अमल के ज़रिए से जो उधर से मिला है, वो या इल्म पर अमल करते हुए उस कर्ज़ को चुकाता है। और इल्म दीन होता है, जिस दीन पर इंसान यानी कानून पर और शरीयत पर अमल करता है, और जब ये करता है ना कि अल्लाह के दिए हुए दीन को सही जगह इस्तेमाल करता है, अल्लाह के दिए हुए इल्म को सही जगह इस्तेमाल करता है, और कानून इलाही को फॉलो करता है, उस पर अमल करता है, तो फिर ये इंसान जो है इस मंजिल में होता है कि खौफ खुदा उसके दिल में उतर जाता है, और मिस्ताक बन जाता है इस आयत का कि इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिही अल उलमा, कि अल्लाह के का खौफ उन बंदों के दिलों में होता है, अल्लाह से वो डरते हैं जो आलिम होते हैं, अल्लाह के बंदों में वो अल्लाह से खौफज़दा होते हैं जो आलिम होते हैं। ठीक है, जैसा कि परवरदिगार आलम का फरमान है, मौला कहते हैं। कज़ालिका, इसी तरीके से इमाम ने इल्म के सिलसिले में फरमाया है कि अल-इल्म है ना फ़ी ज़िक्र तफ़ज़ील इल्म अलल माल, इल्म की माल पर फजीलत देते हुए इमाम फरमाते हैं कि इल्म वो है कि जो बांटने से घटता नहीं है। ये मौला ने जगह जगह इरशाद फरमाई ये बात, यहाँ भी एक दो बार इशारा किया, मगर माल वो है जो बांटने से घट जाता है। ठीक है, उसके बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाते मैं कुछ चीज़ें छोड़ रहा हूँ। साहिब किताब कहते हैं, जिन्होंने इस रिवायत की और हदीस हकीकत की तशरीह फरमाई है, कहते हैं लक़द कान अल इमाम अली अलैहिस्सलाम अल मसलुल आला अल्लज़ी इक़्तदा बिही कुमैल फ़ी हयातिही, अली की ज़ात मसल आला है, आइडियल है, बेहतरीन आला तरीन नमूना अमल है अली की ज़ात, कि इसकी तासी की है अपनी ज़िंदगी में कुमैल में। और अली का कलाम जो है वो यकीनन कलाम के एतबार से नमूना है। और क्या खूब कहा कहने वाले ने, है ना, कि कलामुल इमाम इमामुल कलाम, इमाम का कलाम कलामों का इमाम होता है। वही मरला यहाँ पर है कि जो साहिब किताब फरमा रहे हैं कि अली का कलाम आइडियल है, नमूना है, उसवा है अली का कलाम लोगों के लिए, और उस कलाम को जनाबे कुमैल जो है वो मुंतकिल कर रहे हैं, लोगों को उससे बाखबर कर रहे हैं। ठीक है, और अली उस ज़ात का नाम है कि जिसने 1000 बाब नबी से हासिल किए, और हर बाब से 1000 बाब, हर चैप्टर से 1000 चैप्टर निकाले हैं। ऐसे आलिम का नाम है अली, और उससे जो तरशुहात कर रहे हैं इल्म के कतरात, उससे पूरी दुनिया इस्तिफ़ादा करती है। दरिया इल्म अली की ज़ात है, ये कतरात हैं जो छन छन के निकल आते हैं, वो दुनिया का सदक़े के तौर पे खैरात अली के उन्वान से पहुंच जाती है, जैसे ये खैरात जो कुमैल के ज़रिए से दुनिया को तकसीम की गई। फिर इमाम का और बहुत सा जुमला है, वो सब छोड़ते हुए ये अर्ज़ कर दूँ कि वकाला, इमाम ने फरमाया
उलाइका, बड़ी अजीम बात उलमा के लिए, उलाइका खुलफाउल्लाह फी अर्ज़िह, उलमा अल्लाह के खुलफा हैं ज़मीन पर, वद्दुआतु इला दीनिही, और अल्लाह की तरफ से दावत देने वाले हैं उसके दीन की जानिब, अल्लाह की तरफ से भेजे गए हैं। किस लिए? अल्लाह के खलीफा हैं, जानशीन हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, बुलाते हैं किधर? दीन इलाही की तरफ बुलाते हैं, अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाते हैं। यही उलमा ला शुबहत अन्नल वसूल यस्तहिक़्क़ुल इंसान अन युसम्मा खलीफतल्लाह फी अर्ज़िह, और इसमें कोई शुबहा नहीं है कि जो इस हकीकत तक पहुंच जाता है, जिस हकीकत को मैंने इल्म के ख़जानों में छुपा करके बयान किया है, अगर उस हकीकत को हासिल कर लेता है, हकीकी इल्म इंसान हासिल कर लेता है, तो फिर वसूल इलल हकीकत के बाद ये खलीफतुल्लाह बन जाता है ज़मीन पर। इसमें कोई शक और शुबहे की गुंजाइश नहीं है। जैसा कि परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में फरमाया है कि इन्नी जालुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं ज़मीन पर खलीफा बना रहा हूँ। बशर को फरिश्तों के सामने खलीफा बनाने का ऐलान किया है, उस इल्म की बुनियाद पर, उसी हकीकत इल्म की बुनियाद पर, इल्मी हकीकतों की बुनियाद पर, कि जो इंसान के वजूद के अंदर जब सरायत कर जाती है तो ये इतना बुलंद हो जाता है कि परवरदिगार कहता है इम्तिहान लेने के बाद, इल्म की बुनियाद पर जब ये बशर इम्तिहान में कामयाब हो जाता है तो फरिश्तों से कहता है इन्नी आलमु गैबस समावाति वल अर्ज़ अलम अक़ुल लकुम, क्या मैं तुमसे नहीं कहता था कि इन्नी आलमु गैबस समावाति वल अर्ज़, मैं बेहतर जानता हूँ, मुझे पता है कि ज़मीन पे खिलाफत का हक़ किसे हासिल है। इसी सिलसिले में इस रिवायत में गुफ्तगू आगे है। जनाब कुमैल का एक जुमला और नकल किया गया है, वो मैं आजकल के हालात को देखते हुए, मुनासिबत को मद्देनज़र रखते हुए बयान करते हुए अपनी गुफ्तगू समेटना चाहूँगा, पैगाम देते हुए मौला के और जनाब कुमैल के हवाले से। मौला कुमैल से कहते हैं कि वफ़िल कुरान नबउ मा क़ब्लकुम व ख़बरो मा बअदकुम व हुक्मु मा बैनकुम। कुरान वो किताब है कि जिसमें गुज़िश्ता की खबर भी है, आइंदा का तज़किरा भी है, और तुम्हारे ज़माने के हालात भी हैं। माजी भी कुरान में, हाल भी कुरान में, मुस्तक़बिल भी कुरान में। गोया मौला अपने जुमले से तायीद कर रहे हैं कुरान के इस जुमले की, ला रद्दिम वला याबिसिन इल्ला फ़ी किताबिन मुबीन, हर खुशगुज़र किताब मुबीन में मौजूद है। हम ये चाहते हैं कि हम सब मिल कर के, आपके साथ मिल कर के ये दुआ करें कि परवरदिगार आलम हमें इल्म की दौलत से मालामाल फरमा दे और कुरान मजीद पढ़ने और समझने की तौफीक अता फरमा। कुमैल इब्न ज़ियाद जो ज़िंदगी की आखिरी सांस तक इश्क़ अली पे बरकरार रहे, हज्जाज इब्न यूसुफ़ सक़फ़ी के ज़रिए से जल्लादाना तरीके से शहीद कर दिया गया, मगर इस रास्ते से और इस सिरात इश्क़ अलवी से पीछे ना हटे। हमें हमारी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक मोहब्बत अली पे बाकी रखना। हमारी ज़िंदगी गुज़रे तो मोहब्बत अली में गुज़रे, हमारा ख़ात्मा हो तो इश्क़ अली में हो। वाख़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।